ठीक है भाई। तो देखो सबसे पहले हमारे पास है गॉस लॉ। तो हमारे पास सबसे पहले आ रही है, आई गेस मैंने लास्ट क्लास में करवा भी दिया था, डेफिनेशन तो मैंने करवाई दी थी गॉस थ्योरम की, राइट। तो मेरे पास जो टोटल फ्लक्स होता है किसी सरफेस का, मान लो ये मेरे पास है एक प्लेट, ठीक है, और ये प्लेट से अगर मेरे पास कोई भी एक ऐसी लाइट जा रही है, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रिक लाइंस आर पासिंग थ्रू दी सरफेस, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और यही फाई को फिर हमने इस तरीके से ही बताया था कि एक्चुअली इट इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, राइट, या ई क्रॉस डी एस। ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस का मतलब, तो अगर हम इसे ओपन करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट मल्टीप्लाई हो ई रहा है। कॉस ई ई कॉस डी एस थीटा कॉस थीटा। डी एस। ई डी ए डी एस का मतलब स्मॉल यस सरफेस से निकल के आ रहा है। ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, डी एस का यस मतलब है यहाँ पे कि किस सरफेस से निकल के आ रहा है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सरफेस के नॉर्मल के बीच में कितना एंगल है, उसे हम बोलते हैं कॉस थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नंबर और सरफेस की है उनकी, इनके बीच का एंगल है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, तो हमने ये पढ़ा था गॉस थ्योरम की जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, एक्चुअली इट इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, एंड इट इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज। ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, ये गॉस ने बताया था। तो एक्चुअली ना इस चीज का यूज करके ना हम किसी भी चीज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, किसी भी चीज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इजिली निकाल सकते हैं। तो अब ना हमारे पास आती है इनफाइनाइट वायर भी आती है, हमारे पास शीट भी आती है, और हमारे पास स्फीयर भी आता है। तो ये दो चीजें हमारे पास हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब ना सबसे पहले तो यहाँ पे ये प्रूव करके दिखाने की हमारे पास एक स्फीयर है। तो अगर हमारे पास ये एक स्फीयर है, तो देखो स्फीयर पे मुझे तुम लोगों को पता होगा कि एक छोटा सा सरफेस जो होता है, इसे हम बोलते हैं डीएस। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है, ये मेरे पास क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से निकल के आती है ऐसे, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई, राइट। तो ये ई है और ये मेरे पास डीएस है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये स्फीयर से जो निकल के आता है वो भी तो डीएस ही रहता है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, सरफेस का नॉर्मल लेते हैं ना। अगर मेरा ये हाथ ऐसे करके है, तो ये मेरे हाथ इस तरीके से है, तो इसका जो सरफेस का लोगे, तो सरफेस का तो ये हुआ ना नॉर्मल, आगे की साइड निकला हुआ जो सरफेस होता है उसका वो लेते हैं। तो देखो इस स्फीयर से डीएस भी ऐसे जा रहा है, और ये चार्ज था, चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे निकल के आ रही है। तो ई और डीएस के बीच में एंगल कितने का हुआ, जरा बताना एक बार। ई भी ऐसे जीरो। निकल के आ रही है और डीएस भी ऐसे निकल के आ रहा है, तो दोनों एक कॉस जैसे निकल। थीटा। वेरी गुड, कॉस थीटा। स्वास्तिका बहुत अच्छी फिजिक्स आती जीरो है होगा तुम्हें। क्या? अबे कॉस थीटा तो मतलब कॉस जीरो बोलो ना, कॉस थीटा क्या बोल रही हो, मुझे लगा कॉस कि थीटा तो कोई भी बोल उसने देगा। सही बोला है, हम गलत बोल रहे हैं। ओके। अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चों, तो अब ना ये बोल रहा है कि स्फीयर का यूज करके आप ना गॉस थ्योरम प्रूव करके दिखाओ कि गॉस थ्योरम एक्चुअली में सही है। तो आपको प्रूव करके दिखाना है कि गॉस थ्योरम क्या सच में मतलब रियलिटी में सही है। तो देखो अब ना तुम लोगों को क्या पता है, बहुत अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ना, ये जो मेरे पास स्फीयर है ना, उसके लिए हमने पहले से ही निकाल रखी है। अभी वो आगे जाके आएगा अभी, तो अभी हम प्रूव कर रहे हैं ना, किसको, गॉस थ्योरम को प्रूव करके दिखा रहे हैं। तो मेरे पास ये के क्यू स्क्वायर बाय आर हम लोगों ने पहले ही निकाल रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है ना, के क्यू बाय आर, आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। और के का मतलब क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो प्यारे प्यारे बच्चों, अब अगर मैं मान लो इसके अंदर क्या निकालूंगा, फाई निकालूंगा टोटल। तो टोटल फाई जब मैं निकालूंगा, तो इसके पास एक ही सरफेस तो है, स्फीयर के पास तो एक ही सरफेस होता है। तो यही तो इसने बोला था कि लाइन देखो पीछे वाले सरफेस में ना, हाँ मुझे ये करना चाहिए था, क्योंकि हम क्लोज सरफेस के लिए निकालते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस, अभी सब समझ में आ जाएगा, अभी चिंता मत करो। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, तो अब ये मुझे निकालना है, तो मेरे पास एक ही सरफेस तो है, ई डॉट डी एस। अब जरा मुझे एक बात बताओ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर आ गई, और ये मेरे पास किसका बचा, डीएस का इंटीग्रेशन बचा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट होती है हमेशा ये। तो देखो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को ये लिख दोगे के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब जरा बताना, एक स्फीयर का ये डीएस था, तो जब तुम स्फीयर को पूरा का पूरा इंटीग्रेट करोगे, तो वो क्या बन जाएगा, कौन सा सरफेस बन जाएगा। सिलेंडर। अरे सिलेंडर कैसे बन जाएगा, वो स्फीयर है। अभी तुमने हाँ छोटा सा डीएस लिया, अब अगर तुम हाँ। पूरा डीएस पूरा इंटीग्रेट कर दोगे पूरे सरफेस का, तो वो किसका एरिया बन जाएगा, किसका पूरे सरफेस है, सरफेस। पूरे सरफेस सरफेस का। का। और पूरे सरफेस कितना आता है स्फीयर फोर के पाई लिए, आर स्क्वायर। 4 4 पाई पाई आर स्क्वायर, पक्का।
यस सर। हाँ सर। तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। तो प्यारे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या ये क्या क्या कैन वी से दैट कि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा? हाँ। ठीक है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, लेकिन केक का हमें के क्या पता है? के का मतलब क्या होता है? वन कैन वी 1/4 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नॉट। ये मेरे पास क्यू है और ये मेरे पास 4 पाई है, राइट। तो बताओ 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, हाँ। तो सिर्फ मेरे पास क्या बचा? क्यू क्यू बाय बाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट नॉट। और यही तो फ्लक्स था। तो बताओ ये अपने आप में गॉस थ्योरम प्रूव हुआ या नहीं हुआ? हो गया। यही तो यस था, सर, हो टोटल गया। फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स द टोटल चार्ज। तो इसका मतलब गॉस थ्योरम भी अपने आप में वैलिड है, बिल्कुल है, क्योंकि हमें यस पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। तो मैंने ये पूरा ई डॉट डी एस किया। ई इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा फिक्स है, कांस्टेंट, तो हमेशा इंटीग्रल जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाल दिया। ये छोटा सा डीएस था। अरे मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें 11th क्लास में समझाया था, छोटा सा अगर ये डीएल है तो अगर इंडिकेट करोगे तो पूरा एल निकल के आ जाता है, वो पूरा एल। तो ऐसे तो है, ये छोटा सा डीएस है, ये स्फेयर है, तो स्फेयर का इंटीग्रेशन करोगे पूरा तो क्या आ जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। ई तुमने पहले ही निकाल रखा है के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, के को 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख दो, सब कुछ कट गया और ये आ गया मेरे पास। इसका मतलब टोटल फ्लक्स हमेशा 1/ε टाइम्स टोटल चार्ज ही होता है, राइट एवरीबॉडी? स्वास्तिका, अदिति, कुशाग्रा, यस चंद्र, सर। यस सर। ये सब लोगों को ध्यान रखना है। तो सर ये तो था, इसमें कुछ लिखना है, मतलब कोई टॉपिक का एक नाम एक तो प्रूफ लिखना है ये। इट इज अ प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम बाय स्फीयर। स्फीयर का यूज करके हमने ये प्रूफ किया है, ठीक है। तो अब तो चलो हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है, गॉस थ्योरम तो वैसे भी वैलिड है, तो तभी पढ़ाई भी गई है। अब हमें ये निकालना है गॉस थ्योरम का यूज करके ना, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है प्यारे प्यारे बच्चों। तो अब ना मान लो तुम्हारे पास एक एक वायर है, ठीक है। तो अब एक बहुत ही लंबी वायर है और वो चार्ज्ड है। तो अगर वो चार्ज्ड है तो देखो गॉस थ्योरम में ना, ये उतार लिया होगा सब लोगों ने? है। नहीं सर। उतार लिया सर। ओके, देखो ये ना एक मेरे पास वायर है और ये चार्ज्ड है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें कैसे चीजें करनी होती हैं। मुझे ना इस पी पॉइंट पे निकालनी है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। ये एक चार्ज वायर है, अदिति ने देखा कि एक वायर है जिसकी पूरी चार्ज हो रखी है और इतने डिस्टेंस पे ये खुद खड़ी है। तो इसने देखा कि इस चार्ज वायर की वजह से मेरे पास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। तो जब भी हम ऐसा करते हैं ना तो हमें हमेशा क्या मानना पड़ता है? एक गॉसियन सरफेस मानना पड़ता है जो इस पॉइंट से पास करे। एक गॉसियन सरफेस, एक इमेजिनरी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा जो इस पूरी वायर को अपने अंदर समा ले, इस पूरे को अपने अंदर इनक्लोज करवा ले। तो बताओ एक वायर को पूरी तरीके से इनक्लोज कौन करवा लेता है आसानी से? जैसे मान लो, सिलेंडर। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही, सिलेंडर, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक वायर है, तो जैसे ये एक वायर है तो अगर मैं इसके आसपास से सिलेंडर बना लूं तो ये पूरा कवर हो जाएगा ना भाई। जैसे ये एक एक वो है, मैंने इसके ऊपर ग्लास करके रख दिया तो ग्लास ने पूरे पेन को इनक्लोज करवा लिया ना अंदर ही अंदर। और यस और वो और वो गॉसियन सरफेस किससे पास होना चाहिए? प्लीज। इस पी पॉइंट से, क्योंकि हम इस पे निकाल लें। तो अब ये ना एक गॉसियन सरफेस है, ये इमेजिनरी होता है। तो अब हमने ये एक गॉसियन सरफेस मान लिया है, ठीक है, जो कि इस पी पॉइंट से पास कर रहा है प्यारे प्यारे बच्चों। तो अगर ये इससे पास कर रहा है ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? गॉसियन सरफेस है। फाइन प्यारे प्यारे बच्चों, ये गलती से ऊपर से स्मूथ बन गई है, इसको भी डॉट ही समझना, ठीक है। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, ठीक है भाई, ये मैंने पूरा का पूरा एक तरह से इस वायर को कवर कर दिया या नहीं कर दिया प्यारे बच्चों? ओके, कर दिया अब मुझे इस पी पॉइंट पे क्या निकालना था? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। आप लोगों को पता है कि गॉस थ्योरम यूज जब हम करते हैं तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू इनक्लोज सरफेस इंटीग्रल, ये क्लोज का मतलब है क्लोज सरफेस के लिए, ई डॉट डी एस, ठीक है, इज तो इक्वल टू साइन 1। किसके लिए है? क्या प्यारी बच्ची?
ये जो ई के पहले जैसे ये इसका मतलब है क्लोज सरफेस के लिए लेना होता है हमेशा। जितने भी सरफेस हैं आपको वो सारे सरफेस लेने पड़ेंगे इनक्लोज। इट इज द टोटल चार्ज। ठीक है, ये इस पे टोटल चार्ज है ना वो क्यू है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये इनक्लोज सरफेस के लिए हुआ ना, ठीक है, जरा मुझे ध्यान से सुनना सारे बच्चे। अब जरा आप लोग ध्यान से सोच के बताएं कि एक सिलेंडर में कितने सरफेस होते हैं। 2। अच्छा, 3 होते हैं सर। 3 होते हैं सिलेंडर पे, ध्यान से देखो। मतलब एक दो ये सर, वाला तीन। पूरा, होंगे और एक एक पूरा वो ऊपर और एक नीचे। रेक्टेंगल का जो रहता है। यस सर। बिल्कुल, ये तो गांव के बच्चों ने बताया था मुझे हाँ सर। एक बार मैं गया था गांव में, और तुम लोग नहीं बता पाए। अरे सर हो जाता है। ओके ओके, गांव वाले सर बच्चे आप तो नहीं गाँव में गए थे। गए थे और आपने ये पूछा। हाँ, सर क्योंकि मैं आपको यही बच्चे टॉपिक को पढ़ा रहा पता था था ना। कि कहाँ से अब ई डॉट डीएस होता है। ये मेरे पास क्या है, DS1, एक सरफेस ये हो गया, ठीक है। एक मेरे पास स्मॉल, हम ये मान रहे हैं, हमेशा ना सर छोटा हम मानते हैं। डीएस डायरेक्शन किसकी लेते हैं? डीएस की डायरेक्शन मैम डी परपेंडिकुलर टू द यस मैम, सरफेस। यस मैम, यस मैम। मैम DS का मतलब होता है सरफेस के नॉर्मल। जैसे मैंने बताया कि मैंने कहा तथास्तु, तो तथास्तु तो मुझे बताओ, तो मेरे मेरे जो ब्लेसिंग होगी वो ऐसे सीधी निकल के आएगी ना, तो यही है वो मेरे मेरे आशीर्वाद का वो ऐसे सीधा निकलेगा। सर ऐसा ये क्या मेरे था, पास क्या है, कैसा एग्जाम्पल नॉर्मल है ये सब? स्वास्तिका। ठीक है, तो ये हमारे पास जो निकल के आए ये मेरे आशीर्वाद का नॉर्मल है, तो नॉर्मल लिया जाता है हमेशा सरफेस का। ऐसे ये मेरे पास सरफेस नंबर 2 हो गया, और ये सारे बच्चे ध्यान से सुनना, ठीक है। टीचर इसको ना बहुत ही वैसे करके पढ़ाते हैं, लापरवाह तरीके से। मतलब मैं बता रहा हूँ जनरली, मैंने जितना देखा है लोगों को, तो ये चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे वो, तो इसलिए तो मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा टाइम लगा के पढ़ाऊंगा, हल्का हल्का आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। तो 3 सरफेस हो गए। एक बच्ची कह रही यहाँ पर भी तो है, ये भी तो सरफेस है एक। क्या वो सही कह रही है बच्ची? सही कह रही होगी। क्या यहाँ पर भी है क्या संकल्प? क्या यहाँ पर भी एक सरफेस है? नहीं सर। कहाँ पे? यहाँ पे ये यहाँ पे नहीं सर, वही तो है, कर्व तो पूरा वही है, सरफेस एक। है। यस कैसे? सर। बहुत ही टफ सा लग रहा है, पता नहीं। आर यू श्योर? हाँ सर। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। अरे भाई वो ये की सरफेस हुआ ना ग्लास का, तो इस साइड लो या उस साइड लो, ये बात तो एक ही है। ये भी कोई बात हुई मतलब? तो नहीं ऑफ कोर्स स्वास्थ्य का तुम चुप हो जाओ। तो देखो अभी हमारे पास ना ये इंटीग्रल है, तो इंटीग्रल हमें लेना है, तो सरफेस अगर 3 है तो ये भी तो क्लोज सरफेस 3 ही लोगे। तो तुम्हें पता है क्या लिखना है यहाँ पे, सारे ध्यान सुनना, बिल्कुल एकदम नजरे बोर्ड पर, एकदम सब भूल जाओ, और देखो बस यही है दुनिया में और कुछ नहीं है। तो देखो ये हो जाएगा मेरे पास E1 डी, अब देखो अगर मैं इसे डॉट को खोलूंगा तो E1 DS1 cos थीटा हो जाएगा प्यारी बच्ची। हाँ वेरी गुड। ऐसी, अच्छा इंटीग्रेशन, अब हमने क्लोज तो ओपन कर दिया लेकिन इंटीग्रेट तो करना ही पड़ता है। हाँ ऐसी क्लोज को ओपन किया है ना अभी, तो ऐसे दूसरा वाला भी देखो, E2 E2 DS2 cos E2 theta 2। DS2 cos थीटा 2। वैसे ई सारे ना ऑलमोस्ट बराबर ही हैं। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड तो बराबर, ठीक है कोई यस बात नहीं, सर। मैं रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ बस, कोई बात नहीं। ठीक है, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा इधर, E3। E3 DS3 cos theta 3। वेरी गुड, शाबाश प्यारी बच्ची। एंड इट इज इक्वल टू 1 And बाय it एप्सिलॉन is टाइम्स द 1 by टोटल चार्ज। epsilon of। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं ना इसको ना, क्योंकि ये ना फिर रिकॉर्डिंग में आता नहीं है, सिर्फ मेरी शक्ल दिखाओ कंप्यूटर जी, यस। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज, राइट एवरीबॉडी? ये सबको दिख रहा है Yes इधर की साइड? yes sir। ओके। तो अब जरा मुझे एक बात बताना प्यारे प्यारे बच्चों, ये अगर मेरे पास, तो ये देखो cos थीटा होता है ना, E1 और DS के बीच का एंगल होता है, E1 और DS के बीच का एंगल होता है ना ये। हाँ तो जरा अब खुद सोचो, एक बार जरा ध्यान से सुनना, कैसे? ये जो वायर है, वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे आती है ना, हाँ पक्का? हाँ। ठीक है, ये हर डायरेक्शन में आ रही है ऐसे। एक बच्ची कह रही सर ऐसे भी तो आ रही होगी, है? नहीं ऐसे भी आती है क्या? नॉर्मल तो ऐसे कैसे आ जाएगी? perpendicular होती अरे जब रहेगी। वायर ऐसे करके है तो सिर्फ इधर और इधर ही तो आएगी, ऊपर ऐसे कैसे पहुंच जाएगी? अच्छा एक बच्ची कह रही नहीं नहीं ऐसे करके हो जाती है, वो मुड़ जाती है वो। नहीं, मुड़ती नहीं है वो, और ना ऐसे जाएगी। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बस ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक है। जब वायर ऐसे, तो बस यहां से हर डायरेक्शन में निकल रही है ऐसे ऐसे करके, ऊपर ना तो ऊपर जा रही ना नीचे जा रही, बस ऐसे बाहर निकल के आ रही है, राइट? अब जरा खुद सोचो, ये DS ऊपर जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके जा रही है, स्नेहा बताएगी प्यारी बच्ची,
DS1 ऐसे जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो जरा बताना प्यारी बच्ची कि इनके बीच का एंगल क्या हुआ? 90 डिग्री। वेरी गुड, शाबाश। तो 90 हुआ ये वाला एंगल, तो बताओ ये कॉस कितना हो जाएगा? अरे मैं कुछ भी पूछता हूँ, बच्चे वीडियो ऑफ कर लेते। cos 90 होगा ना? तो ये हो जाएगा cos 90, राइट? हाँ, ठीक cos है। 90 यानी कि वैसे 0। 0, हाँ, लेकिन मैं ना ये लिख नहीं रहा अभी, क्योंकि सीबीएसई में तो लिखने के मार्क्स हैं। ठीक है, तो हम शॉर्टकट क्यों मारे? ठीक है ठीक है, अब आते हैं 2 पर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे आ रही है, कुछ बच्चों को पता है समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि इनका ध्यान ही नहीं है। इनका ध्यान तो बस वहां पे है कि पता नहीं कहाँ है। तो ये देखो हमारे पास क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है और DS2 भी ऐसे जा रहा है, तो अब एंगल कितने का बना? cos 0। अब cos 0। अरे वाह, हमारे बायो वाले बच्चों ने दिखा दिया है कि ये PCM वाले ना ज्यादा अकड़ में ना रहे। ठीक है, तुम लोग बस ऐसे दिखावा करते हो, लेकिन हमें भी आती है मैथ बहुत अच्छे से। वेरी गुड, शाबाश। तो ये एंगल हो गया 0, क्योंकि ये भी ऐसे और ये भी ऐसे, दोनों सेम सेम ही तो है। सेम सेम नहीं, सेम सेम, ठीक है। सेम सेम। हाँ वेरी गुड। अब बताओ अब ये फिर से, हाँ बोलो बोलो। लाइट चली गई थी तो दोबारा एक बार समझा दोगे? तुम्हारी बड़ी लाइट जा रही है आजकल, क्या हो गया तुम्हारे अरे इंटरनेट को? पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, लाइट आई जा रही है तब से। ओके ओके। तुम्हारी सोसाइटी कौन सी है? कोई वो तो नहीं है सोसाइटी वालों ने काट दिया हो कि नहीं? नहीं, चलो कोई बात एंशियल नहीं। ग्रीन्स ठीक है। आस्था की भी जा रही है मेरे ख्याल से, हम दोनों ही साथ साथ जा रही है मेरे। अच्छा अच्छा अच्छा, आसपास ही तो। अच्छा नहीं गई, आज तो मना कर रही है। ओके चलो कोई बात नहीं। यही होगी सर। चलो चलो चलो, ये कोई मैटर नहीं है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कशन करेंगे क्या? चलो चलो अथॉरिटी को कॉल करो। ठीक है, देखो अब हमारे पास क्या है, ये डीए, हाँ मैं बताता हूँ अभी माइका बस एक सेकंड दो मुझे, ठीक है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके आ रही है और DS3 नीचे जा रहा है, तो अब बताएगी स्वास्थ्य तो स्वास्थ्य का एंगल कितने का बन रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके आती है ना हमेशा, हाँ, और ये DS3 ऐसे जा रहा है, तो एंगल कितने का हाँ। बना फिर से? 0। लो 90 90 प्यारी बच्ची, 90। तुम क्या कर रही हो? तुम देख तो सॉरी रही हो ना, सॉरी, यस सर, तुक्का यस मार रही हो सर, ना। सॉरी। नहीं नहीं, सॉरी सर, मैं ध्यान से नहीं देखी, देखो सॉरी हाँ, तो सॉरी। वही तो कह रहा हूँ मैं हाँ भी। सर, 90 90। येलो ऐसे है, ये ऑरेंज हाँ कलर का ऐसे, तो ये 90 नहीं दिख हाँ रहा सर, तुम्हें? 90, यस 90, ठीक है, बिल्कुल तो ये 90। मेरे पास हो गया E3 DS3। E3DS3 और फिर cos कहते हैं कि सर का 90। समझ नहीं आता हमें, पता नहीं सर क्या पढ़ाते हैं। आपका आता है, तो ये हमारे पास क्या हो वैसे जाएगा, अभी उनका 90 भी डिग्री। आने लगा है। ओके ओके, हाँ हाँ आई नो दैट, 1/7 टाइम्स द टोटल चार्ज। ठीक है, हाँ अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये तो 90 हो गया कॉस, और ये भी कॉस 90 हो गया, हाँ छपाक हो गया। छपाक मतलब गया, हाँ कट गया ना एकदम। तो ये हाँ इट इज इक्वल टू पूरा 0, और ये भी इट हाँ इज इक्वल टू पूरा 0, हाँ। तो सिर्फ यही तो बचा। E2DS2 हाँ, cos 0 और cos 0 तो 1 होता है, 1 होता है। तो बस यही तो बचा फिर प्यारे प्यारे बच्चों। अरे E2 को E लिख दो, एक ही तो बात है, ठीक है ना। और ये मेरे पास हो गया DS2 को भी DS लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। वो तो हमने पहले ही जानबूझ के स्टाइल मारने मतलब 1 2 करने के लिए करा था, स्टाइल भी नहीं, बस शो करने के लिए। अब EDS पे आ जाओ, और ये तो वही हो गया, और 1/70 टोटल चार्ज। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो। अरे ये दोनों तो वो हो गए ना, गए। ठीक है, तो बस ये मेरे पास बचा EDS। अब जरा मुझे एक बात बताओ, एक बच्ची कह रही सर डॉट लगाओ ना, ऊपर डॉट था। अब बताओ उस तो बच्ची को कौन cos बताए कि थीटा अरे लग भैया चुका है ना डॉट ऑलरेडी। ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, डॉट भी लगा, कितनी बार डॉट लगाते रहोगे? कह रही दोबारा cos थीटा करो। अच्छा ये तो चेन बनाना चाह रही है, फिर तो वो कभी खत्म ही नहीं होगा, हर बार cos लिखते रहो। भाई वो सॉल्व कर चुके हैं हम तो, अब वो डॉट नहीं है, अब बस वो EDS है और नथिंग एल्स। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट हुई ना एक तरह से, जो भी निकल के आएगी, तो ई को बाहर निकाल लो। अब जरा बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, ये DS का इंटीग्रेशन है, तो हाँ DS का इंटीग्रेशन है, बताना सिलेंडर का क्या आएगा, सरफेस एरिया। सर, BSF 2πRL। पक्का लॉक कर दे प्यारी बच्ची? हाँ अरे वाह, ये स्वास्तिका ने फिर से मैथ्स वालों के ऊपर एक जोरदार हमला किया है, क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं है। वेरी गुड स्वास्तिका, तुमने दिखा दिया कि तुम्हें पता है ये बात। तो थैंक DS यू। मतलब छोटे से सरफेस का अगर तुम पूरा इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 2πRL। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, E। ये इंटीग्रेशन तो पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। मुझे लग रहा है कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा है। सर एक बार दोबारा बता दो, लाइट चली हाँ गई। ओके ओके ओके, अच्छा तुम भी माइको सबकी की लाइट सोसाइटी जा में? रही है यार। नहीं सर, तो पर साइड में ऐसा मौसम नहीं है कि लाइट भी चली जाए। कोई बात बस नहीं, बस। लाइट
ठीक है स्वस्तिका, वेरी गुड। तो मैं देखो, थोड़ी ना काट रही हूँ सर। हाँ हाँ बिल्कुल, आई नो दैट, सॉरी माइका। तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो सिर्फ ये बचा। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो सिर्फ ना मेरे पास ये वाला सरफेस बचा है। तो ये हो गया E2 को मैं E लिख रहा हूँ, एक ही बात है ना वो, इसीलिए DS2 को मैं DS लिख रहा हूँ, और cos 0 तो 1 ही होता है। और ये बचा मेरे पास एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज। अब तुम्हें पता है E तो हमें निकालना ही था, तो E निकालना है, तो बस ये DS का इंटीग्रेशन हो गया, और 1/एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज। एक एक स्टेप सॉल्व करना पड़ रहा है मुझे, बताओ। अच्छा E हो गया। अब जरा बताओ, ये DS का मतलब इस छोटे से का अगर तुम इंटीग्रेशन करो, आई मीन वो करोगे, इंटीग्रेशन का मतलब पूरा एरिया निकालना हो गया ना भाई। छोटे से DS को बड़ा S बनाओगे, बड़ा एरिया बनाओगे, तो क्या हो जाएगा वो। ये DS था, ये छोटा सा स्पॉटलाइट दिखाएगा कंप्यूटर जी, ये छोटा सा DS है। जब तुम इसे पूरा इंटीग्रेट कर दोगे तो पूरा सरफेस आ जाएगा ना, ये वाला पूरा सरफेस। तो वो पूरा सरफेस क्या होता है, 2πRL। तो ये आ जाएगा सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πRL, और ये हो जाएगा 1/एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज। तो बस आ तो गया, बस हो गया खत्म। तो भाई अब मुझे एक बात बताओ, तो ये जो निकल के आया, तो बस बाकी सबको उधर ले जाओ। तो ये क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू, बाकी सब नीचे आ जाएगा ना, L हाँ अपॉन में 2πRL एप्सिलॉन नॉट। बस यही तुम्हारा आंसर है। लेकिन ये आंसर तुम्हारा निकल के आ गया ना। लेकिन यहाँ पे ना एक ना हम इसमें फंस गए कि यार, मतलब आंसर तो आ गया, लेकिन ना कुछ मैथ सा नहीं कर रहा। सर, एक फील ऊपर वाली L बात। आपने क्यों लिखा? सर क्यों L रहेगा 1 ना? आना एक चाहिए ना सेकंड, एक ऊपर। सेकंड, एक सेकंड, एक क्यों सेकंड। लिखा आना चाहिए ना? क्या ऊपर आना L चाहिए? कैसे आ गया? तो बट ऊपर सर आपने सॉरी L सॉरी, क्यों ऊपर लिखा? L अच्छा लिखा अच्छा, है, क्यों दिख अरे वो रहा? क्यू ही है। हाँ सर, वो हमने एल को से एल दिख तो रहा कट ही है। जाएगा ना, ऑफ कोर्स। ठीक है, ओके। अब यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है प्यारे बच्चों? ये नो सर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये क्यू अपॉन में 2πRL और एप्सिलॉन नॉट आ गया है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अब एक काम करें, एक काम करते हैं कि पूरे को ना हम ना, क्योंकि हमें ना 4π एप्सिलॉन नॉट बनाना है, तो 4π एप्सिलॉन नॉट बनाने से क्या हो जाएगा, के मिल जाएगा ना हमें। तो यस एक सर, काम करो, इसको ना चुपके से 2 ना से इंटू कर 2 दो। से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। ये भी आंसर है वैसे, लेकिन अब तुम जो 2 से कर दोगे, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 4, नीचे देखो 4π मिल जाएगा, मिल जाएगा तुम्हें। हाँ तो नीचे जब 4π मिल जाएगा, तो यही तो के होता है। हाँ तो ये के मिल गया। अच्छा, ऊपर हाँ। वाला 2 तो रहेगा ही रहेगा, हम्म, क्यू भी रहेगा, और डिवाइडेड बाय, देखो ये सब तो हट गया, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा फिर नीचे, सिर्फ और सिर्फ सिर्फ आर। एप्सिलॉन नॉट बचा। आर, RL मैम आर एल एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट नॉट। कैसे बचा, के का अच्छा मतलब हाँ ही सर, 1/4 सॉरी। पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। एल, तो यस वंस सर। मोर। हाँ हाँ हाँ, श्योर श्योर, अभी पूरा समझा दूंगा मैं, ठीक है। पूरा नहीं, सिर्फ यही वाला पार्ट अभी जो आपने अच्छा अच्छा, ये की के Q बाद। अपॉन में 2πRL एप्सिलॉन नॉट हो गया। हाँ सर। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4। हाँ सर, हाँ हाँ। तो 2 2 जा 4 हो गया, और ये 4π एप्सिलॉन नॉट, और 1/4π एप्सिलॉन नॉट होता है के। हाँ सर। तो के हो गया, और ऊपर भी तो मल्टीप्लाई किया था, तो ऊपर का ये रहा 2 2 थीटा, आई मीन 2 Q। तो सिर्फ RL बचा ना नीचे, क्योंकि ये सारा सारा के बन गया, 4π एप्सिलॉन नॉट के मिल गया ओके यहाँ सर। पे। फाइन, गॉट इट एवरीबॉडी। तो ये मेरे पास क्या आ गया, तो ये मेरे पास आंसर आ गया कि मेरे पास 2KQ अपॉन में RL। तो ये मेरे पास आ चुका है। लेकिन प्यारे बच्चों, अभी फिर से मुझे एक बात बताओ, मैंने एक चीज बताई थी जिसका नाम था लीनियर चार्ज डेंसिटी। हाँ याद आ रहा है कुछ कुछ? तो वो यस लीनियर सर। चार्ज डेंसिटी क्या थी प्यारे बच्चों, कोई क्या कोई मुझे बता सकता है? स्नेहा बताएगी, उस लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या थी वो। सिर्फ चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसका मतलब कितनी लेंथ पे कितना चार्ज है वो होता है। तो क्या यहाँ पे आप लोगों को Q अपॉन में L दिख रहा है क्या, सब बच्चों? हाँ तो अगर यहाँ पे आप लोगों को Q अपॉन में L दिख रहा है, तो Q अपॉन में L को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या था लीनियर चार्ज डेंसिटी को मैंने क्या डेन माना था, लैम्डा। लैम्डा माना था ना। लैम्डा, यस सर। Q अपॉन L को मैं क्या लिख दूंगा, तो ये प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा, 2K लैम्डा बाय R। तो ये है सिलेंडर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल, और ये सब स्टेप ना बच्चे रट्टा मार के जाते हैं, ठीक है। टीचर कहते हैं हो गया, हाँ हो गए, तो यहाँ पे ये पूरा हो गया। लेकिन तुम्हें पूरा समझना पड़ेगा कैसे कैसे एक एक स्टेप करना है,
तो 2k लैम्डा बाय r यहाँ पे प्रूव हो गया है। तो लैम्डा क्या है यहाँ पे वैसे अदिति? सर लीनियर चार्ज डेंसिटी। वेरी गुड। ऐसी एरियल चार्ज डेंसिटी भी होती है क्या? हाँ होती है। Q अपॉन में A, तो वो सिग्मा माना था ना। ऐसी Yes, sir. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी होती है डेंसिटी क्या? रहती है Q उसकी अपॉन में भी वो क्या हो जाएगा मेरे पास? रो। डेंसिटी हाँ रो। रो। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश प्यारे बच्चों। अच्छा ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, प्यारे बच्चों ध्यान सुनना, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, ये वाला ये रियल में है या ये इमेजिनरी है? इमेजिनरी है। वो तो इस सरफेस से पास करने के लिए बनाया था ना, इस पी पे, Yes, ये sir. पी पे ही तो निकल के आया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पी पॉइंट के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई है। तो यही तो गॉस ने बोला था, जिस पॉइंट पे भी निकालना हो ऐसे पूरे सरफेस का मान लो और ये सब करके निकाल लो, निकल जाएगा। बड़ा ही अजीब लो है भैया, कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन ऐसा सोच लेते थे लोग। यही तो टैलेंट है। गॉट इट एवरीबॉडी? किसी Yes, को भी कोई sir. डाउट है यहाँ तक? अन्वेषा प्यारी बच्ची, अन्वेषा। अच्छा ये लड़की से रिप्लाई करती है। नथिंग नथिंग अन्वेषा, वेरी गुड शाबाश। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, ये बताएगा संकल्प जरा मुझे एक बात बताना, यहाँ पे ये 90 कैसे आया? ये 90 कैसे आया? ये उन दोनों के बीच में कहते उन हैं दोनों के बीच में? DS1 और ये हाँ, कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में 90 का एंगल था, इसकी वजह से 90 है। आर यू श्योर? पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे जा रही है और डीएस भी ऐसे जा रहा है, तो 90 कैसे हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड तो वर्टिकल जा रही है ना, हॉरिजॉन्टल चल रहा है। सही, हॉरिजॉन्टल जा रही है ना, वर्टिकल नहीं जा रही। हाँ हाँ ठीक है, हॉरिजॉन्टल जाती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वायर से, वर्टिकल नहीं जा रही, इसलिए 90 बना। और cos 90 कितना होता है? 0। तो ये दोनों कट ही गए आपस में। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे तुम्हें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी? नहीं, यहाँ पे तुम्हें ना मिलेगी? ऊपर मिलेगी ना नीचे मिलेगी। हाँ, तो इसका मतलब कहीं पर भी प्यारे प्यारे बच्चों, अगर तुम्हें एक वायर दिख जाए और तुम्हें उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से बचना हो, तो या तो तुम उसके ऊपर चढ़ जाओ तो तुम्हारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी, या ठीक उसके नीचे आ जाओ। लेकिन बेटा उसके सामने या उसके पीछे हुए तो तुम गए, तो बेटा तुम गए। समझ में आ गया? यस सर। नहीं आया कुछ समझ में? यस कोई सर। बात नहीं, चलो ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। तो ये हमने किस चीज के लिए पढ़ा है वैष्णवी प्यारी बच्ची? सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, इलेक्ट्रिक यस। फील्ड ऑफ सिलेंडर। अब ना, अब तुम लोगों को क्या करना है, एक ना तुम्हारे पास एक शीट है, ठीक है? अभी तुमने एक वायर ली थी, वो 1 डायमेंशन था। अब तुमने क्या लिया, एक तरह से 2 डायमेंशन एक शीट ले लिया, ठीक है? शीट। तो ये शीट है, ये शीट ना मेरे पास एक चार्ज्ड शीट है, एक चार्ज्ड शीट है। एल्यूमिनियम फॉइल आती है इसमें, तुम्हारी मम्मी खाना देती है कि यस प्यारी सर। प्यारी बच्ची ठंडा खाना हो जाएगा तो फिर वो यस कैसे सर। खाएगी? तो इसलिए बेटा एल्यूमिनियम फॉइल ले आओ और गरम गरम खाना खाओ, ठीक है? एकदम लेकिन फ्रेश। तब भी ठंडा ही रहता है। हाँ तब भी ठंडा ही हो जाता है, हम वो तो लकड़ी मारने वाले। के लिए यूज करते हैं उसे। क्या मारने के लिए यूज करते हैं? लंच निकाल के मारते हैं ना एक दूसरे के ऊपर लंच अच्छा के अच्छा, टाइम। वो बॉल से बना के फिर? हाँ। हाँ अच्छा अच्छा सर। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है, वेरी गुड। उससे वैसे वो भी खेलते हैं, छोटा वाला जो क्रिकेट होता है, छोटा सा गत्ते से कॉपी से एकदम खेलते हैं। हाँ सर। हाँ सर, ठीक है कॉपी चलो, कोई, होती हमें है। ही पता है भाई, हम भी स्कूल से पढ़े हैं, हम कोई ऐसे ओपन से नहीं पढ़े हैं, ठीक है? देखो भाई, अभी हमारे पास एक शीट है। अब देखो हम चाहे तो इस पूरी शीट को कवर में कर लूंगा, लेकिन एक काम करो ना, इमेजिनरी अपने आप में ही मान लो कि शीट कवर हो गई है। तो मुझे एक बात बताओ, एक शीट को कवर करने के लिए मैं क्या मानूं? कुछ भी मान यस। सकते हैं, क्यूबॉइड मान सकते हैं, यस ठीक है, सर। क्यूब मान सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक बड़ा सा सिलेंडर ले लूं, वो भी तो मान सकते हैं। एक बड़ा सा सिलेंडर में भी तो आ जाएगा, ये रहा, लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे नहीं मान सकते क्या? सिलेंडर के अंदर आ तो गई शीट, लेकिन ये मान थोड़ी सकते अजीब सा, हैं। हाँ हाँ, अरे भाई आ गई है उसके अंदर, ठीक है ना, पूरा का पूरा। तो इसीलिए अब तुम सपोज कर लो कि हमने इस पूरे को क्या कहते हैं, जो सिलेंडर हमने कंसिडर किया है गॉसियन सरफेस, हम, मुझे इस पॉइंट पे चाहिए, इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए शीट की वजह से। तो मैंने क्या करा, मैंने एक सिलेंडर मान लिया, और तुम्हें ऐसा इमेजिन करना है कि वो सिलेंडर इस पूरे को कवर करके रख रहा है। बेशक डायग्राम में छोटा बनाऊंगा, लेकिन तुम इमेजिन कर लो, इमेजिनेशन तो वैसे तुम लोगों की बहुत स्ट्रांग है मैंने सुना है, तो इसीलिए तो ये भी इमेजिन कर लो फिर। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है? तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, तो अब ये शीट है भैया, ये 3 डायमेंशन है, बोर्ड मेरा 2 डायमेंशन है, तो थोड़ा थोड़ा इमेजिनेशन पावर बढ़ा के रखो, ठीक है ना?
जैसे कि मैं क्या बोलूं, मैं जानू ना जानू, एक सेकेंड। मान लो कि ये ना मेरे पास एक पेपर है, मान लो, ठीक है। तो ये शीट है एक ऐसी, अरे मैं कहा हूं, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, अच्छा दिख ही नहीं रही है। हाँ अब दिख रही है ये, चलो छोड़ो, तुम लोग समझ जाओगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है। एक शीट है ऐसे तुम्हारे लैपटॉप के अंदर और बाहर निकल के आ रही है, तो मैंने एक सिलेंडर मान लिया जो उसको पूरा कवर कर रहा है। अब बताओ, इस पहले वाले सिलेंडर पे 3 सरफेस थे, तो माई का इस वाले सिलेंडर पे कितने सरफेस होंगे? 3 ही, हैं? 3 क्यों? ही। पहले वाले पे थे ना 3 तो। सिलेंडर तो सिलेंडर ही रहेगा। अच्छा, हाँ ओके सर। ओके, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। भाई सिलेंडर तो सिलेंडर है ना, तो दूसरे टॉपिक पढ़ रहे हैं तो 4 थोड़ी हो जाते हैं ऐसे, तो 3 ही रहेंगे। तो एक सरफेस ये रहा, वेरी गुड बच्चे, तो बहुत ही मतलब उनका लॉजिक बहुत अच्छा है। DS1 ये हो जाएगा हमारे पास DS2, और एक हो जाएगा ये DS3। एम आई राइट माइका? एम आई राइट? नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य तुमसे लास्ट पूछा है वाला मैंने, तुमसे पूछा है मैंने। पानी माइका से पी बात रही कर रहे हैं पानी ना? खराब है। नहीं हाँ हाँ सर, ठीक, क्यों? DS3 दूसरे उससे होगा जो क्या बोलते हैं। कौन है जो है या उसका? कैसे समझाऊं, जैसे DS1 जहाँ पे ना उसी की उल्टी हाँ साइड DS2 है। हाँ हाँ, वेरी गुड, शाबाश। तो मतलब मैथ वाले बच्चों ने भी दिखा दिया कि आप बेफालतू के में लाइटली ले रहे हैं, लेकिन हम में भी एकदम है वो पावर। वेरी गुड, शाबाश। तो ये हो सर जाएगा आप ये DS3। हमारे बीच में करवाते रहे ना, हम कुछ सोचते भी नहीं है, आप ही सोचवाते रहो। हम तो तुम लोगों के बीच में प्यार बढ़वाते हैं, मैं तो प्यार का देवता हूँ, मैं तो प्यार फैलाता हूँ ये हमेशा। ऐसा ऐसा हाँ प्यार, पता है। ऐसा कौन सागर सा सर का प्यार है? मीनिंग यही है, स्प्रेडिंग लव, स्प्रेडिंग लव ऑलवेज। सागर मतलब सागर होता है, सागर सागर। मतलब प्यार का सागर होता है, तुम्हें नहीं पता ये? अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, तुम चुप हो जाओ। ज्ञान का भी तो हो देखो सकता है ना बस सागर। इनफ। तुमने गाना नहीं सुना वो सागर जैसी आंखों वाली? तो ये तो पता, चलो ये सब छोड़ो, इस सबसे कोई मतलब ही नहीं है। तो देखो ये ये आपको हमारे किसने पास क्या है। बताया? तो देखो ये ना मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से निकल के आ रही है, हाँ और वहां से भी ऐसे भी निकल के आ रही होंगी क्या, सिर्फ एक ही साइड निकल के आ हाँ, रही दोनों है? सही साइड। बात, बिल्कुल सही है। वैसे स्वास्थ्य तुम्हारी आवाज कैसे खराब हो गई? पहले तो बहुत अच्छी आवाज आ रही थी पहले तुम्हारी। नहीं थी। अच्छा अच्छा, ओके। इंडियन आइडल में गई थी या नहीं गई थी? नहीं थी, नहीं गई ओके। थी। तो देखो अब हमारे पास ना ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ रही हैं। अब जरा मुझे एक बात बताओ, तो हम क्या लगाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इस पी पॉइंट पे निकालना है ना, तो फिर से वही बात, हर बार तो हम एक ही बात करते हैं, वही कि क्लोज सरफेस के लिए E डॉट ds, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज। ये कौन सा लॉ है जरा बताना एक बार? एम्पियर सर्किटल लॉ, एम आई राइट? एम्पियर सर्किटल लॉ है ना ये, नहीं 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 या सर। बायट सावर्ट लॉ? गॉस, गॉस गॉस थ्योरम। गोल्फ एम्पियर कोर्स, दूसरा सर्किट वाला, वाला। दूसरा वाला। अच्छा गोल्फ कोर्स लॉ। गॉस थ्योरम हाँ बोला है हाँ अच्छा मैंने। हाँ। गॉस थ्योरम, ओके ओके, ठीक है, वेरी एम्पियर सर्किट वाला तो सर मैग्नेटिज्म में है। गुड। हाँ ठीक है। तो ये हमारे पास, वेरी गुड, तुम लोग तो बहुत पढ़ते हो। तो देखो अब ये जो क्लोज है, हमें इस सर्किट को, इस गोल गोल को हटाना है, तो सारे के सारे हाँ सरफेस ले लो। तो जरा हम क्या लेंगे, देखो वही E1 DS1। ई देखो E1 ना लेने की जरूरत नहीं होती, तुम E भी मानोगे ना तो भी वो बात बन जाएगी, लेकिन फिर भी चलो हम मान के चल लेते हैं। ई को E1 को ई मार के चलोगे ना तो भी वो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताओ E1 DS1 में कितना एंगल है? E1 और DS1 में हाँ, 0। सोच लो प्यारी बच्ची। हाँ सर 90। सोच लिया सब लो, है। E1 DS2 और में 90 DS1, अच्छा होगा, अच्छा E1 DS1 सॉरी में सर। तो 0 भाई होगा। ये सॉरी सर, DS1 है तो E1 भी यही वाला होगा, तो कितना एंगल हुआ? 0 होगा। 0। 0। भाई 0। ये कंप्यूटर जी स्पॉटलाइट दिखाए, भाई ये भी ऐसे आ रही है, ये भी ऐसे आ रही है, तो इनके बीच का एंगल 0 ही हुआ ना, यस मैंने सर। गलत देख लिया। इसीलिए कोई बात नहीं प्यारे बच्चे। तो ये हो गया मेरे पास 0, ठीक है। अच्छा एक बच्ची ने बोला, अरे यहाँ पे ये गोला भी तो लगाओ। क्या वो लड़की सही सोच रही है? गोला नहीं, क्योंकि क्यों? हम लोगों ने क्लोज सरफेस को ओपन कर दिया है। वेरी, अरे वाह स्वास्तिका, शाबाश, वेरी गुड, एकदम आउटस्टैंडिंग जवाब। सच में एकदम तालियां बजनी चाहिए स्वास्तिका के लिए, वेरी गुड स्वास्तिका। तो क्योंकि ये यहाँ पे क्लोज था, इसमें तीनों सिमटे हुए थे, और इन तीनों सिमटे हुए को यहाँ पे खोल दिया गया, ठीक है। जैसे मान लो एक दिन आज था, माइका और ये वैष्णवी एकदम साथ साथ आ रहे हैं, एक ही उसमें एक बड़ी सी वो है एक कपड़ा सा, उसमें से आ रहे हैं एकदम एकदम खतरनाक से। लोग कह रहे यार ये कौन है? तो इन्होंने कहा हम हैं कुछ, तो इन्होंने नाम पूछा, तो इन्होंने नाम क्या बताया? AMV। तो AMV,
तो फिर बाद में जब जब जैसे एकदम पलक झपकी, एकदम से वो एकदम कपड़ा से वो पूरा ऐसे करके निकाल के एकदम ऐसे तीनों निकले कि हमें 3 रॉकेट, लो आ गई खुराफात, यही तो है शुरुआत, आस्था मई का मैं वैष्णवी। तो इस तरीके से उन्होंने डायलॉग मारा। तो इसका मतलब वो तीनों से मिलके एक ही बने हुए थे ना। तो वही वाली बात है, जब तीनों एक थे तो ये क्लोज था और अब ओपन अप हो गया। ठीक है एवरीबॉडी। तो E2, सारे बच्चे सीरियस हो जाए। तो ये E2 DS2, अब मुझे एक बात बताओ, E2 DS2 के बीच में कितना एंगल है? ये वैष्णवी बताएगी। 90। सर E2 90। 90। हाँ आर यू श्योर? हाँ ओके 100%। चलो ठीक है। अरे वाह, इतना इतना कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस हमारे बच्चों पे आकर्षक लगता है। ठीक है। अच्छा, और ये E3 इधर की साइड है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की साइड आ रही है, इसका तो भी ये क्या हो 0 जाएगा? होगा। 0 0। E3 DS3। ठीक है, और ये हो 0। जाएगा cos 0। मुझे लग रहा है कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा है। चुपके से मुझे बता दो चैट में, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पक्की बात है। जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे चुपके से बता दो कि सर समझ नहीं आ रहा, मैं दोबारा समझाऊंगा। अच्छा, साहिल कहाँ से गायब है ना अभी? वो आया ही नहीं है। आया था, वो चले गया। अच्छा अच्छा, सॉरी, वो शौर्य को मनाने गया वो। ठीक है ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 3 और 1/ε टाइम्स द टोटल चार्ज। ओके, किसी का मैसेज आया वैसे मेरे पास? अच्छा सर, पूरा पूरा आ रहा है। थैंक यू चंदन, बहुत ही प्रसन्नता हुई। ठीक है, और ये हमारे पास है टोटल चार्ज क्यू। ठीक है, जो इस सीट का जो टोटल चार्ज था ना वो क्यू था। अब जरा मुझे एक बात बताओ, cos 0 तो भैया 1 होता है, और ये भी cos 0, तो ये कट गया क्या? हाँ एक बच्ची कह रही हाँ कट नहीं गया। नहीं, cos 0 का कैसे भी कट नहीं, कटेगा? लेकिन ये वाला कट गया इस बार। हाँ 0 हो जाएगा ठीक, फिर। पहले वाले का उल्टा हो गया ना, तो ये क्या हो गया? हाँ चपाक, मतलब हाँ गया। तो सिर्फ हाँ ये दो ही तो बचे। हाँ तो सिर्फ ये दो बच्चे, तो अब बताओ, अब मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है हाँ, तो और ई डीएस भी कॉमन इधर से हटेगा, और निकल डीएस भी तो जाएगा। बराबर ही है। अरे जो सरफेस यहाँ पर है वही सरफेस यहाँ पर भी तो है, हाँ तो सब हाँ कुछ हाँ। इक्वल है, ये पूरा पूरा इक्वल है, तो एक तरह से मैं लिख सकता हूँ 2 हो गया ये। सर हम सेम ही 2 चीज तो यहाँ ई पे डी discuss एस कर रहे हैं। कॉस। एक सेकंड वैष्णवी, क्या बोला तुमने? अच्छा ये अच्छा अब अरे जो ये वाला, एक तुम्हारे पास सिलेंडर है, तो जैसे मान लो तुम, एक कीर्तन हो रहा है, तो मैं एक आंटी ने बुलाया कि वैष्णवी बेटा वो कीर्तन है आ जाना, तो तुम कह रही हाँ आंटी क्यों नहीं। तो तुम वहां पे गई, तो तुमने बोला कि अरे आंटी ढोलक कहाँ है? तो आंटी ने कहा अरे बेटी अभी ला रही, तो तुम एकदम से कीर्तन स्टार्ट हो गया और तुम एकदम ढोलक बजा रही हो। तो जो तुम ढोलक बजा रही हो, तो जो जो बजा रही हो ऐसे करके, तो वो वाले दो सरफेस एक जैसे हैं अलग अलग हैं? अरे अलग अलग है। लो, ढोलक जो तुम बजा रही हो, एक ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस तो सेम जैसे सेम ही हाँ होता हाँ है। हाँ हाँ अच्छा, सेम ही है। वो थोड़ी बोल रहा हूँ तबेला बजाओ कि ऊपर से मोटा नीचे से छोटा, वो नहीं नहीं, बजाना है कि झिंगल वाला ढोलक हो। में भी ऐसी होता हाँ, तो इसीलिए जब ये डीएस बराबर है तो ये भी डीएस है, तो दोनों इक्वल हो गए, तो ई डीएस और cos 0 कितना होता है? 1। राइट एवरीबॉडी? इसीलिए ये E1 और E3 बराबर है, DS1 DS3 बराबर है, और cos 0 तो 1 ही हो गया, इज इक्वल टू 1/7 टाइम्स टोटल चार्ज हो जाएगा प्यारे बच्चों। यस सर। अब हमें क्या निकालना है? मैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट हो गई ना, तो 2 ही कर दें यहाँ पे। हाँ अब जरा बताओ ये डीएस, अब यार यहाँ पे ना हम फंस गए कि डीएस यार यहाँ पे कौन सा लेना चाहिए। तो देखो देखो मैं बताता सर हूँ, मैं बताता डीएसआर हूँ, एक जैसे सेकंड एक सेकंड निकल। एक सेकंड एक सेकंड, रुक जाओ। पहले तुमने पूरा लिख दिया था एरिया, यहाँ पे ना एरिया ना चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे ना पता है क्या करा इन एनसीईआरटी वालों ने, चलाक बच्चों ने, मतलब चलाक एनसीईआरटी वाले, इन्होंने ना एरिया लिखा ही नहीं। इन्होंने पता है क्या बोल दिया कि डीएस का इंटीग्रेशन ना कुछ भी आया उसको एरिया मान लो, एरिया मान लो, एरिया मान लो, 2πr वो ये सब ना मत मानो। इस डीएस का इंटीग्रेट करके मान लो आपका टोटल एरिया आ गया ए, ये मान लो। आया समझ में मैंने क्या बोला? अरे डीएस, छोटे से डीएस का इंटीग्रेशन करके एस आता है, और ये सरफेस एरिया ही तो हुआ, तो इसी को ए मान लो बस। तो तो सर उसको जो हमने साइड वाले उसके लिए ये माना जाएगा। हाँ 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 एग्जैक्टली, तो उसको ए मान लिया इन्होंने, ये जितना भी है ना ये इसी को उन्होंने ए मान लिया बस। तो वो ए कितना भी हो सकता है। एक बच्ची कह रही है अच्छा ऐसे कैसे, πr² हो तो गया। अरे हाँ ठीक है, अपने मन के अंदर रखो, लेकिन ये कुछ बातें अपने मन के अंदर रखी जाती हैं, तो वही वाली बात है, ये ए मान लिया, ये हो गया क्यू, और ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। तो अब जरा बताओ, हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है क्या? नहीं, क्या निकालना है फिर? 2 निकालना है। अच्छा 2 निकालना है, ये 2 की ई वैल्यू निकाली ना? निकालना है। ई निकालना है, 2 कैसे निकालोगे क्या? 2 तो खुद कांस्टेंट होता है, तो ई निकालना है, तो बाकी सब उधर आ जाएगा। हाँ Q अपॉन में क्यू 2
एप्सिलॉन नॉट ए, एम आई राइट? हाँ, अब जरा बताओ क्यू अपॉन में ए क्या होता है प्यारे बच्चों? सिग्मा। क्यू अपॉन में Area सिग्मा होता मतलब एरियल चार्ज डेंसिटी, एरियल चौक हाँ। गए। हाँ, तो ये एरियल चार्ज डेंसिटी नहीं है, मतलब एरियल चार्ज डेंसिटी है लेकिन एरियल नहीं है, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया? इसका मतलब अगर शीट होती है तो शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है प्यारे प्यारे बच्चों? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना इजी है, इतना इजी है, इतना इजी है कि बहुत ही ज्यादा इजी है। तो इसका Can you- डेरिवेशन आता होगा? ऑब्वियसली। तुम्हें क्या लग रहा है ये सब मजाक चल रहा है? नहीं, अच्छा, तो एग्जाम में आता ही है। हाँ, वेरी गुड। तो सिग्मा बाय कैसे जवाब दे रही हो तुम? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रहेगा प्यारी बच्ची माई का? नहीं आता होगा क्योंकि एनसीईआरटी में तो क्वेश्चंस बेस्ड नहीं है इस पे। नहीं नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इस पे। ठीक है, ओके। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? नो, कितनी अच्छी लग रही है सर ना अब तो ड्राइंग क्लास एकदम। खत्म होने वाला है यस यस सर। यस, बस बस जस्ट गिव मी 1 मिनट, सर 3 मिनट है बस बस। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे। अब Yes, इसी sir. तरीके से ना प्यारे प्यारे बच्चों, हाँ हाँ माइका खा लो खा लो, कोई बात नहीं, चुपके चुपके खा लो। अच्छा एयर है, ओके ओके ठीक है। पानी पी रही हूँ। अच्छा पानी पी रहे थे, ओके ओके ठीक है ठीक। तो देखो अब ना हमारे पास मान लो ये स्फीयर है एक, ठीक है। अब ये स्फीयर है, स्फीयर का मतलब वो जो, जैसे मान लो आस्था है, आस्था बहुत छोटी है, मान लो 5 साल की है। इसने देखा किसी की शादी हो रही है तो घर वाले से ले गए, तो अब इसने देखा कि लेकिन बाहर एक गुब्बारे वाला है, तो इसने बोला पापा वो डॉक्टर डॉक्टर का वो दे दो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो आता है ना वो पूरा वो सेटअप आता है 50 रुपए का, डॉक्टर डॉक्टर। छोड़ो तुम लोगों को कुछ नहीं पता, तो नहीं कौन से सुन रहे हो। सर तो मेरे पास था, तो मेरे पास अरे गुब्बारे वालों था, के पास वो सब होता है सेटअप, वैष्णवी सर होता ही मेरे नहीं पास होता। था, हाँ, वो जो छोटे छोटे गुब्बारे वालों के डिवाइस पास होते भी हैं। होता, लेकिन हाँ, गैस लेकिन वाला भी नहीं होता है, थी। वो जो लड़कियां करती हैं घर घर खेलते हैं। किचन वाला भी होता है, गैस वाला होता है, हाँ हाँ, पूरा सिलेंडर भी होता डॉक्टर है वाला इवन। होता है। और एक वो भी होता हाँ है, हाँ ट्रेन चलती है हाँ ऐसे ऐसे करके आर्ट हाँ बनाते हुए सर ऐसे। आपने भी हाँ खेला हाँ है ना? हाँ हाँ। किचन घर सेट घर घर से, नहीं खेला है मैंने वो वाला खेला किचन है सेट से आपने भी हाँ खेला हाँ है। बिल्कुल, तुम्हारे साथ ही खेला था मैंने, ठीक है। हाँ, जब चाय बना रही थी तुम। तो देखो अब हमारे पास क्या है, ये स्फेयर है, ठीक है। तो ये स्फेयर हमारे पास है प्यारे ये भी बच्चों। चार्ज है। हाँ वेरी गुड। तो मेरा मुद्दा ही भटक गया, बताओ मैं कुछ और पूछ रहा। तो आस्था ने फाइनली क्या करा, तो वो क्या करा कि इसने बोला कि डॉक्टर चाहिए, अब वो 1 करोड़ का था, तो क्योंकि बहुत महंगा था ना एक्चुअली। तो फिर फाइनली इसके डैडी ने बोला नहीं, 1 करोड़ का करोगे सर तुम तो तुरंत चार्ज गुब्बारे में वाले फेंक के दोगे। पास 1 करोड़ का कैसे तो आ गया? फाइनली ऐसा होता है। तो फिर प्राइवेट गुब्बारा, कॉलेज की लेकिन सीट। गुब्बारा था 5 रुपए का। तो फिर उसने बोला कि अरे ये तो बहुत गंदा होता है, छी छी। तो फाइनली फिर उन्होंने बोला कि चलो गुब्बारा ले लो, तो ये कह रही हाँ हाँ कोई नहीं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो फाइनली इसको गुब्बारा दिलवा दिया। अब ये गुब्बारे से ऐसे कर रही है पूरी शादी में, पूरी शादी में ये ऐसे से कर रही है गुब्बारे, वो जो होता है ना पकड़ने वाला, चाहे दूल्हा हो, दुल्हन आ रही है, दुल्हन की एंट्री हो, दुल्हन के मुंह पे ऐसे ऐसे कर रही है, दुल्हन के मुंह पे लग गया, बताओ उसका वो खड़ गया यहाँ पे जो लगा होता है ऐसे करके। तो पूरा का पूरा, पर अब बच्चे को कैसे समझाए। तो फाइनली क्या हुआ, तो ये वही गुब्बारा है जो चार्ज हो रखा है, ठीक है। फाइनली किसी बच्चे ने आके वो फोड़ दिया गुब्बारा, ये रोई वो अलग बात है, लेकिन ये पूरा पूरा चार्ज हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, हमें अभी ना हम बाहर निकालने हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक स्फीयर, अच्छा वो भी तो होता है शादियों में, एक गुब्बारे, बड़े गुब्बारे के अंदर एक छोटा गुब्बारा होता है, कभी नोटिस किया है? नहीं किया ना तुम लोगों ने? अरे शादियों में मिलता है वो, बाहर एक बड़ा हाँ सा सर गुब्बारा होता हाँ है, और अगर वो हाँ। फट जाता है तो फिर छोटा वाला निकलता है उसके अंदर से। तो अब अगर मुझे इसको इनक्लोज करवाना है, तो मैं एक बड़ा गुब्बारा कंसीडर करूंगा ना, ऐसा गॉसियन सरफेस, ये गॉट इट, ताकि ये पूरे पूरे के चार्ज बॉडी को अंदर कवर कर ले। नहीं आ रहा कुछ समझ? तो अंदर कवर हो गया ये पूरा का पूरा चार्ज, यही तो गॉसियन का रूल था कि जहां पे तुम्हें निकालना तो जो चार्ज बॉडी को अंदर कवर कर लो। तो फ्लक्स क्या होता है मेरे पास, E डॉट ds। अब बताना चला जो हमने माना इसके कितने सरफेस है? एक सरफेस। एक है या 4 और ऊपर नीचे भी है? स्फीयर है ना, स्फीयर के 6 सरफेस होते हैं, लेफ्ट नहीं, राइट इन किसने ईस्ट बोल वेस्ट दिया? नॉर्थ साउथ और अप किसने एंड बोल डाउन दिया? एक ही है। होता है। अच्छा, आर यू श्योर? यस एक सेकेंड, मैं बात कर रहा हूँ, स्नेहा स्नेहा नहीं, मैं बात करना चाह रहा हूँ वैसे तो। चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। तो देखो स्फीयर जो होता है ना, हमारा जो अर्थ है वो एक ही सरफेस है, तुम कब चलोगे कभी कॉर्नर आएगा ही नहीं, तो एक ही सरफेस होता है वो। अब जरा मुझे एक बात बताओ, तो एक ही है तो भैया ये सर्कल है, सर्कल को हटा दो, एक ही तो सरफेस है, तो ई को ई लिख दो। अब जरा मुझे एक बात बताओ, डीएस का अगर निकालोगे, डीएस था यहाँ पे, तो जरा बताना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ऐसी तो आ रही होगी,
और ये भी हाँ। ऐसे है, ये तो हाँ। ऐसे हमने पहले भी किया है अभी। तो कितना एंगल बना इनके बीच का? EDS कितना बना? ऑफ कोर्स EDS cos कितना बन गया? 0। ठीक है, तो 0 हो गया, और 1/7 टाइम्स टोटल चार्ज, बस हो गया बस खत्म। ठीक है, अच्छा इंटीग्रेशन साइन लगाना भूल गए, तो E को बाहर निकाल लो, cos 0 तो 1 हो गया, और DS कितना हो जाएगा जरा बताओ एक बार? ds हो जाएगा, वही e बाहर निकल जाए, ds हो जाएगा 2πr, 2πr। सॉरी अच्छा 4πr फोर पाई स्क्वायर, सॉरी तुम लोगों को स्फीयर के वो नहीं पता, कर्व्ड और पता है सर, टोटल वो एक ही तो होता है, बाय क्योंकि मिस्टेक। कर्व्ड होता ही नहीं है कुछ, तो टोटल यस वही होता सर, है 4πr², राइट? यस और ये हो जाएगा 1/7 टोटल चार्ज। तो बताओ, E निकल के आ गया, बहुत इजी। देखो 4π नीचे आएगा तो 4π बन गया, 4π तो यही तो k हो जाएगा, तो k³/r²। ठीक है ना, ε0 और 4πk बन गया, और r² का r² नीचे आ गया, सिंपल k³/r²। सिंपल है प्यारे बच्चों, यस सर, बहुत सिंपल। तो ये आउटसाइड पॉइंट हुआ या इनसाइड? आउटसाइड। आउटसाइड। अच्छा मान लो अब ना ये एक P पॉइंट है जो कि इनसाइड है, एक मिनट सर बच्चे स्टॉप राइटिंग, ये इनसाइड P पॉइंट है। अब तुम्हें इस पे निकालना है, अगर इनसाइड P पॉइंट है तो अगर ये इनसाइड P पॉइंट है प्यारे बच्चों, तो अगर मैं ये यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस मानूंगा, क्योंकि हमारा रूल है, तो जब मैं गॉसियन सरफेस मानूंगा अंदर की साइड, तो बताना अब अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है? जितना टाई पहले टाई था फिश, उतना। जीरो। कुछ भी नहीं है सर। कुछ भी नहीं है। हो हाँ अच्छा, वैसे कुछ चार्ज नहीं है। सरफेस के ऊपर होता है ना, अंदर थोड़ी होता था। उधर उधर की बात मत करो, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ कि इस हाँ वाले नहीं है, P2 के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है? नहीं है, जीरो। वेरी गुड, अब 0। तक जितने बच्चों ने भी बोला है वो बिल्कुल सही बोला है, वेरी गुड संकल्प। ठीक है, एंड वेरी गुड प्यारे बच्चियों। तो भैया सरफेस पे चार्ज होता है ना, तो अंदर तो है ही नहीं, तो जब अंदर है ही नहीं तो चार्ज, जब जब यही 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? 0। 0। इसीलिए जब बाहर कभी बिजली कड़कती है, तो क्या तुम्हारे घर में कभी वो शीशा तोड़ के बिजली कभी टच करती है नहीं। कि बेटा अब तो तू गई एकदम तड़ाक? ऐसा नहीं होता है, ऐसा तो पुराने मूवीज में होता था कि हे श्री कृष्ण मेरी रक्षा करो, और फिर एकदम श्री कृष्ण आते हैं, और फिर एक वहां पे चक्री से, एक वो थी, मतलब वो प्रेग्नेंट वुमेन थी, मैं नाम भूल गया उसका, पता नहीं कौन था वो, तो वो हाँ हाँ अभिमन्यु की वाइफ नहीं थी, पता नहीं जो भी थी, तो वो प्रेग्नेंट थी, तो उसके मतलब बेबी को खतरा था, तो वो एकदम से बिजली आ रही थी उसको मारने के लिए, तो विष्णु जी कहते हैं जाओ चक्र अपना काम करो, तो वो चक्र जाता है एकदम, वो चक्र बड़ा हो जाता है, और वहां पे लेटी होती है और ऊपर चक्र चलता है, तो सारी बिजली वो ले लेता है। वो सिर्फ एक पुराना कॉन्सेप्ट है, रियलिटी में ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? अगर तुम रूम के अंदर हो तो चक्री भेजने की जरूरत ही नहीं है, रूम के अंदर बिजली आएगी ही नहीं बिकॉज ऑफ शील्डिंग, इसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मतलब मैं अगर वहां पे होता तो मैं विष्णु जी को बोल देता कि हे गॉड, हे विष्णु जी, एक्चुअली आप बस रूम के अंदर पैक करवा दो उनको, तो और सारे गेट लगभग बंद कर दो, तो अंदर सर से ना हमारी क्लास है इसके बाद सर। ओके ओके, तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। गॉट इट एवरीबॉडी? अच्छा मान लो जैसे वैष्णवी है, ठीक है, वैष्णवी मान लो एक बस बाहर एकदम मौसम खराब हो गया, और बाहर एकदम एक पेड़ देखा इसने, और बाहर एकदम ये पेड़ पे गोल गोल घूमने लग गई, पता नहीं इसे क्या हुआ, और एकदम से बिजली कड़क रही है। ठीक है, तो फाइनली मुझे एक बात बताओ, तो वहां पे अभी इसको बिजली लग सकती है या नहीं लग सकती है? कहाँ मतलब बाहर? अरे बाहर थी ये गाड़ी के अपने, ऐसी कह रही कि हाँ। चलो बाहर चल, हाँ बिल्कुल लग सकती हाँ है, और पेड़ के पास तो बिल्कुल ही लग जाएगी। लेकिन अब ये गाड़ी में आके बैठ गई मान लो, क्या नहीं गाड़ी के लगेगी। अंदर कभी बिजली लग सकती है? नहीं। क्योंकि सरफेस पे चार्ज होता है, अंदर जब कोई चार्ज ही नहीं है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी नहीं, 0 हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों? यस सर। और अगर सरफेस पे निकालना होगा तो बस जितना रेडियस स्फीयर का है उतना ही मेरे पास वो निकल के आएगा। मान लो इस सरफेस पे निकालना होता तो सरफेस की रेडियस अगर कैपिटल आ रहा है तो उतना ही आ जाएगा, स्मॉल आ रहा है तो उतना ही हो जाएगा, राइट? अगर सरफेस पे ही निकालना है तो सरफेस पे जितना रेडियस होता है बस उतना लिख दो, बाकी सब वही है k³/r²। इनसाइड 0। अच्छा इनसाइड 0 इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। सारे बच्चे बोले इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। वेरी गुड, तो ये किससे बचाता है हमको? इलेक्ट्रिसिटी से बचाता है। इसीलिए जब बिजली कड़कती है तो कभी बालकनी में ना बोले कि सुबह सुबह ये क्या हुआ, आज ना जाने क्यों मौसम मैं बदलने लगा हूँ, पता नहीं क्या है वो, पुराना गाना है कोई, मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए वो मौसम आएगा बिजली एकदम सीधे टच कर जाएगा, एकदम सारा निकल जाएगा, मौसम बदल रहा है, तो इसीलिए घर के अंदर रहो जब भी बिजली आती है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो जाएगा।
सर राइट खत्म एवरीवन। ना? हाँ हाँ हाँ, इसी के साथ प्यारे प्यारे बच्चों मुझे बहुत चैप्टर प्रसन्नता नहीं के खत्म हो साथ, गया? एक सेकंड, मुझे बहुत प्रसन्नता के साथ ये बताना पड़ रहा है कि आप लोगों का ये पहला चैप्टर हमने यहाँ पे समाप्त कर दिया है, और मुझे खुशी है कि आप लोगों को सच में समझ आया होगा। ठीक है, बाकी चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर थैंक यू एवरीबॉडी। सर। ठीक है, और सब लोग थैंक ऑथेंटिक यू सोर्स सर। से ही सर पढ़ें, क्योंकि नॉन ऑथेंटिक अरे सोर्स से पढ़ोगे तो रिजल्ट नहीं आने वाला। यस ठीक सर, है, बाय विश्वास बाय, Bye, टेक sir. केयर एवरीबॉडी।